गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में स्वदेशी को सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है जी। आज जो हमारे बच्चे मतलब बाहर का, कल परसों ही मैं इस पे देख रही थी, किसी ने फेसबुक पे डाला था कि उसने माँ ने घर में आलू की चिप्स बनाई, तो बना के लाई, तो बेटे ने तो थोड़ा खा लिया, माँ बड़ी अच्छी बनाई है, और बेटी कह रही नहीं, आई हेट आलू चिप्स, मुझे अच्छा नहीं लगता माँ, ये क्या बनाए हैं। वो कह रही बेटा तो चख तो सही पहले, बाद में बोलना। नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो लड़के ने सोचा हाँ ये, बोले माँ तू रुक एक बार, मैं अभी आता हूँ। वो वापस गया और कल ही ये किसी विदेशी कंपनी के वो चिप्स लाए थे, तो डस्टबिन में पड़ा था वो उसका कवर। उसने डस्टबिन को उल्टा किया, उसमें से वो कवर निकाला, उसमें उस चिप्स को भरा और बोले देख तेरा फेवरेट, हाँ ये लेके आए हो भैया। वो तुरंत खा लिया, वो डस्टबिन में से लाया उसको उठा के। तो आज हमारी रुचि ये बन गई कि विदेश से जो भी आता है, साबुन, तेल, पाउडर, क्रीम, कपड़े, चप्पल, जूते, खाने पीने की चीज़ें, उस सब को हम सुपीरियर समझते हैं। और अपने घर में माँ कितनी तरह के व्यंजन बनाती है और कितने प्रेम से बनाती है और कितनी उसमें सात्विकता होती है, शुद्धता होती है। जैसे एक बार जिस तेल को उबाल लिया ना, बॉईल हो गया, अब दोबारा उसका आप यूज करेंगे तो वो कैंसरस हो जाता है, अनेक प्रकार की बीमारियां फैलाने वाला होता है। अब जब हम बाहर के पकोड़े खाते हैं तो जिस कढ़ाई में उसने पकोड़े बनाए थे, अब वो दोबारा उसी तेल में और थोड़ा सा तेल डाल के फिर बना देता है। तो कम से कम मतलब वो 100 बार उसका यूज करता है। और उसमें कभी कभी कुछ कोई मक्खी मच्छर गिर गया, उसको निकाल के डाल देता है वो। और वो जो तेल है वो भी घटिया किस्म का होता है। और जो बनाता है तो उसकी भावना पैसे के ऊपर होती है कि आज जो बना रहा हूँ ये कितने रुपए का बिकेगा। और घर में जब माँ बनाती है तो उसकी भावना बच्चे के ऊपर होती है, इसको खा के मेरा बेटा कितना खुश होगा, इसको खा के मेरी बेटी कितनी खुश होगी। तो वो जो भाव है स्वदेशी वाला, वो इस पद्धति से आ सकता है, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति से आ सकता है। तो हम इस शिक्षा पद्धति से घर के झगड़े मिटा सकते हैं, परिवार के झगड़े मिटा सकते हैं, समाज के झगड़े मिटा सकते हैं, समाज को समृद्ध बना सकते हैं। आज हमारा सारा पैसा तो विदेशों में जा रहा है और स्वामी जी जैसे सन्यासी ने इतना सारा पुरुषार्थ करके, तप करके और एक माहौल बनाया है स्वदेशी का। आज लोगों का रुझान हुआ है इसकी तरफ। तो ये कितने उदाहरण हमारे सामने हैं। तो अगर वो इस घर गृहस्थ में जाएगा तो वो राम कृष्ण जैसा और एक सुयोग्य प्रशासक बनेगा, डॉक्टर बनेगा, अच्छा पति बनेगा, अच्छी पत्नी बनेगी, अच्छा भाई बनेगा। अगर इस तरह के संस्कार उसको बचपन में मिल गई, वो अच्छा एक मित्र बनेगा। सुदामा जैसा गरीब ब्राह्मण, और कृष्ण क्योंकि उसके साथ पढ़े थे तो वो उसकी हेल्प करने के लिए, मतलब वो इतनी आत्मीयता से उसकी सहायता कर रहे हैं कि उसको एहसास भी नहीं होने देते। सुदामा बड़े मुश्किल से, उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि कुछ हेल्प लेने के लिए मैं उसके पास जाऊं। फिर भी उसकी पत्नी उसको कहती है कि नहीं तुम जाओ, तो वो बड़ी मुश्किल से उनके पास जाते हैं। वहाँ जाके भी कह नहीं पाते। और इधर ये गए तो वो कहते हैं कि वहाँ से आए हो तो भाभी ने कुछ ना कुछ तो भेजा होगा हमारे लिए। सुदामा ने कहा नहीं मैं कुछ भी नहीं लाया। उसने पूरा चेकअप किया तो यहाँ कुछ तो पोटली सी छिपा रखी थी, तो उसने छीन लिया। उसमें चावल थे सूखे 2 मुट्ठी, उसने दे दिए थे। तो उसको बहुत संकोच हो रहा था कि क्या इसका ये मतलब साम्राज्य, इतने महल, सुंदर सुंदर ऐश्वर्य, कहाँ ये चावल, इसके तो यहाँ चिड़िया भी नहीं खाएंगी, इसको पक्षी भी नहीं खाएंगे, वो भी सोने की कटोरियों में खाते हैं। लेकिन उसने इतने प्रेम से खाई और उसको नहलाया धुलाया, खाना खिलाया और बोले ठीक है भाई अब नमस्ते। तो वो इतना बड़बड़ाते हुए जाता है सुदामा, देखो मैंने कहा था ना मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, वो क्या देने वाला है। लेकिन जब वो वापस अपने घर जाके देखता है तो वहाँ तो सब कुछ बदल चुका होता है। तो ये जो संस्कार हैं ये गुरुकुल में मिलते हैं कि किसी की हेल्प भी करो
जी तो ऐसे ढंग से करो कि उसके स्वाभिमान को ठेस ना लगे। जी आज हम किसी को 4 रुपए देते हैं तो इतना दिखा के देते हैं कि जी, देखो हम आपकी सहायता कर रहे हैं। जी जी तो वो व्यक्ति बेचारा या तो मजबूरी में ले तो लेता है क्योंकि जी, उसकी मगर मजबूरी है, ग्लानि में पर उसका स्वाभिमान चूर चूर हो जाता जी है। जी तो ये संस्कार हमें गुरुकुल में मिलते हैं जी। कि आप इस हाथ से दे रहे हैं तो इस हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए, जी ऐसे ढंग से आप दान दो। जी तो वो बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, अच्छे पति पत्नी बनेंगे, अच्छे भाई बनेंगे, अच्छे पुत्र बनेंगे। जी वो किसी भी फील्ड में जाएंगे ना, जी क्योंकि देखो शिक्षा ही किसी मनुष्य का निर्माण करती है। जी माता पिता और गुरु, जी ये 3 ऐसे हैं कि जो इन्होंने बोल दिया ना, जी। बच्चा उसको 100% स्वीकार करता है। जी इसलिए माता पिता को भी ये कहा जाता है कि तुम 16 संस्कार के माध्यम से जी कभी बच्चे के सामने कोई नेगेटिव बात मत बोलो जी और कभी कोई नेगेटिव आचरण मत करो, जी क्योंकि बच्चा आपको भगवान की तरह से देख रहा है। जो आप बोलोगे ना उसको वो 100% विश्वास करता है। जी जब माँ बाप कह देते हैं कि बेटा पड़ोस वाली आंटी कोई चीज़ दे तो लेना मत, जी नहीं लेते हैं, जी तो अब वो अंत तक बड़ा हो जाएगा तब तक वो यही समझता है कि ये पराए हैं और ये मेरा घर है जी और दूसरे का नहीं। उसको आवश्यकता है तो भी वो नहीं लेगा। और यहाँ सिखाया जाता था भाई भिक्षा लेके आओ, सब अपने ही है, जी वसुधैव कुटुंबकम। जी तो वो एक मैत्री की भावना, अपनापन जुड़ जाता है उनके साथ। जी कभी भी बच्चे के सामने आप नो मत बोलना, ना मत बोलना जी कि ये तुम नहीं कर सकते हो। जी आज हम बोल देते हैं अरे वो देख तेरा साथी कितने मार्क्स लेके आए, जी तो कुछ नहीं कर सकता है जीवन में, देख लेना, जी तो बहुत नालायक है। जी इस तरह के शब्द जब हम बोल देते हैं ना, तो वो बच्चा जीवन में कभी उभर नहीं पाता है। कंपैरिजन जो है वो ठीक नहीं। आत्मस्पर्धा तो होनी चाहिए, जी जी प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा से ना व्यक्ति का वो लक्ष्य जो है वो ओझल हो जाता है, उससे वो उसमें फंस जाता है, सारी एनर्जी उसकी प्रतिस्पर्धा में लगती है। आत्मस्पर्धा होनी चाहिए कि मेरे अंदर क्या क्या शक्तियां हैं, कितनी मैंने अभिव्यक्त कर ली, कितनी अभी और भी हैं मेरे अंदर, ये तो होना चाहिए जी कि कल से मेरा आज अच्छा होना चाहिए। जी तो हम बच्चों को माता पिता और गुरु बचपन में जो सिखा दिया ना आपने, जी देखो जो बच्चे की 5-6 साल तक की शिक्षा है जी और फिर उसमें जब गुरु की शिक्षा ऐड होकर लगभग बच्चा जब 10-12 वर्ष का हो जाता है, 8 साल में गुरुकुल में भेजने की हमारे यहाँ परंपरा थी, जी तो लगभग 12-13 वर्ष का ज्ञान एक तरफ और पूरी जिंदगी का ज्ञान एक तरफ। जी इतनी बड़ी इसमें ताकत है, वो बेस है हमारे जीवन का शिक्षा। जी अगर हम अपने देश की राजनीति को सुधारना चाहते हैं, जी अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, जी अगर हम अपनी चिकित्सा व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, जी न्याय व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, जी संबंधों का अपने पारिवारिक ढांचे को ठीक करना चाहते हैं, जी तो हमें बच्चों को ये वाली शिक्षा देनी ही पड़ेगी। जी क्योंकि जिस भी व्यवस्था में ऊंचे पद पर जो अधिकारी आज विराजमान हैं, जी वो जिस पद्धति और जिन संस्कारों से वो गुजर करके आए हैं, जी वो उस पद के ऊपर उन्हीं संस्कारों का प्रयोग करेंगे, अच्छे या बुरे। जी जी तो हमारे यहाँ एक श्लोक आता है कि भाई जो कुलीन व्यक्ति होता है ना, जी जैसे चंदन है, जी घिसते रहो घिसते रहो, जितना घिसोगे उतनी सुगंध देगा। जी जैसे गन्ना है, जी उसको जितना निचोड़ोगे, जितना भी निचोड़ोगे, मीठा ही रस देगा जी, वो कभी कड़वा नहीं हो सकता है। जी तो ऐसे ही इस कुलीन व्यक्ति को जी कितने भी कष्टों से गुजारो, कितने भी संघर्षों से गुजारो, जी लेकिन वो अपनी कुलीनता को नहीं छोड़ता है, जी। अपने धर्म को नहीं छोड़ता है वो। तो आप कितने भी उसके सामने चुनौतियां हों, स्ट्रगल्स हों जीवन में, जी तो वो कभी भी मतलब पीछे कदम नहीं हटाएगा, जी अगर उसको ये संस्कार मिल गए तो। जी और यदि ये संस्कार नहीं मिले जी तो फिर वो घुटने टेक देगा, जी फिर वो बोलेगा मैं नहीं सहन कर सकता हूँ, जी इस ज़िंदगी से तो मरना अच्छा है, फिर वो आत्महत्या करने का उससे बचना चाहेगा। जी तो ये बहुत हमें कमज़ोर बनाती है जो आधुनिक शिक्षा है। जी
और जो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति है ये हमें हर दृष्टि से बहुत मजबूत बनाती है। जी तो जब हमारे यहाँ तैत्तिरीय उपनिषद में समावर्तन संस्कार होता है, जी तो जब ब्रह्मचारी पढ़ कर के गुरुकुल से और जाने लगता है तो गुरुजी उसको उपदेश देते हैं, सत्यम वद धर्मम चर। अब तक तो तुम गुरुकुल में रहते थे, यहाँ तो झूठ बोलने का कोई चांस ही नहीं है, सब ब्रह्मचारी ही हैं। वहाँ जा रहे हो, आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे छल कपट करने वाले जी जो आपको बुद्धू बनाएंगे, जी ऐसी परिस्थितियाँ तुम्हारे सामने लाएंगे जी कि तुम झूठ बोलने पे मजबूर हो जाओ, जी लेकिन बोलना मत। जी सत्यम वद, जी आपकी जान जाए भले ही, जी सत्य को मत छोड़ना। जी तो राजा हरिश्चंद्र जैसे उदाहरण जी हमारे सामने, और उसी के कारण वो आज तक अमर हैं इतिहास में। जी धर्मम चर, जी किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म को मत छोड़ना। जी ये जीवन तो नाशवान है, विनाशी है, ये पता नहीं कितने दिन रहेगा, जी 4 दिन का है कि 10 दिन का है कि 10 साल का है कि 20 साल का है, लेकिन धर्म शाश्वत है, जी इसको मत छोड़ना। जी और स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रमद, जी जा रहे हो यहाँ तो हम आपको उपदेश देते रहते थे, ग्रंथ पढ़ाते रहते थे, अब वहाँ जाके कहीं उस दुनिया की चकाचौंध में उलझ मत जाना। जी वहाँ जाकर के भी इन अच्छे ग्रंथों का थोड़ी थोड़ी देर स्वाध्याय करते रहना। जी तो स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, जी ठीक है, तुम तो गुरुकुल से पढ़ के जा रहे हो, लेकिन कुछ लोग तो वहाँ ऐसे भी मिलेंगे जो स्वाध्यायशील नहीं हैं, जी और तुम इधर स्वाध्याय करोगे, वो दूसरी बात करेंगे, जी तो वो तुम्हारा तालमेल बैठ नहीं पाएगा। जी तुम्हारे जो मित्र लोग होंगे उनमें बैलेंस नहीं बन पाएगा। जी तो तुम उनको भी अपने जैसा बनाना, ताकि एक संतुलन बना रहे। तो इसलिए प्रवचन भी करना, जी स्वाध्याय तो करना ही करना, उनको भी बताना। तो आप आधा घंटा 15 मिनट उसके लिए भी ज़रूर निकालना कि उनको भी बताएं, तो तुम्हारा तो रिवीजन हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा और उनका लाभ हो जाएगा। तो पूरी सोसाइटी, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव इस प्रकार का बन जाएगा। तो इसी को कहते हैं ज्योति से ज्योति जलाते चलो। और जब एक एक करके दूसरे को, तीसरे, चौथे, पांचवें, ऐसे हर व्यक्ति को जब हम वो अच्छी चीज़ें बांट देंगे प्रवचन के द्वारा और अपने आचरण के द्वारा, तो फिर तो सारा देश ही प्रकाशित हो जाएगा। ऐसे ही बुराई फैलती है, ऐसे ही अच्छाई फैलती है। तो लोग जब वहाँ बुराई फैलाने में लगे हुए होंगे तो वहाँ तुम अच्छाई फैलाने में लग जाना। तो स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रमद सत्यम वद धर्मम चर, और वहाँ कहीं ऐसी परिस्थिति आए कि आपको ये संशय हो जाए कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, अब गुरुजी भी यहाँ हैं नहीं जो उनसे पूछूं, तो बोले जो आपके आसपास के जो लोग हैं ना उनसे पूछ लेना। हमारे यहाँ गाँव में एक कहावत है कि सूझे से बूझा अच्छा होता है। बूझा मतलब पूछना, हाँ, बूझना पूछना, वो पूछना को ही अपभ्रंश हो के बूझना हो गया। कि भाई आपको कोई चीज़ सूझ रही है, ऊहा है, बुद्धि कि मैं ऐसा कर लूँ, तो भी किसी से एक बार पूछ जरूर लेना कि भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो हो सकता है वो कोई सलाह दे दें। बड़े लोगों के अपने अनुभव होते हैं। आज की शिक्षा पद्धति हमें क्या सिखा रही है कि अरे आपके पिता तो कुछ नहीं जानते हैं, उनको तो मोबाइल चलाना भी नहीं आता है, उनको तो मेल करना भी नहीं आता है, उनको तो मेल खोलना भी नहीं आता है, आप कितनी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर ले रहे हैं आप। तो बच्चे आजकल अपने माता पिता को बुद्धू समझते हैं और उनके साथ वैसा बिहेव करते हैं। गुरुकुल की छोटे छोटे बच्चे अरे दादाजी आपको तो कुछ नहीं पता है, ऐसे बोलते हैं। तो शुरू में तो उनको अच्छा लगता है कि देखो ये छोटा सा बच्चा हमें बुद्धू बता रहा है। तो थोड़े दिन के बाद वो दादाजी रोते हैं, जब वो जवान होके भी वही बोलेगा जो बचपन में बोल रहा है। तो फिर वो कहते हैं कि देखो अब ये जवान होके आज हमें ऐसे सुना, फिर वो हर्ट होते हैं, भाई बचपन में सिखा तो आपने ही दिया इसको। तो आप 1-2 एप्लीकेशन ज़्यादा यदि डाउनलोड कर लेते हैं तो इतने मात्र से अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत समझना। उनके पूरे जीवन भर के जो एक्सपीरियंस हैं, अनुभव हैं, तो उनका ज़रूर लाभ लेना। तो वहाँ पर जाते समय ही ये शिक्षा दे दी
और ज़रूरी नहीं अपने ही माता पिता, और भी आसपास में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं तो आप उनका सम्मान करना। जी और फिर वहाँ एक विशेष बात कही जी कि वहाँ पर आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतु माँ व्यवच्छेदसी, जी अपने आचार्य के लिए भी प्रिय धन देते रहना, जी क्योंकि तुमने यहाँ फ्री में आप पढ़े हो जी तो ये खर्चा चलेगा कैसे, तो दान आदि देते रहना और ब्रह्मचारी भी भेजते रहना। जी दूसरा फिर वहाँ दान की महिमा गाई है। जी देखो आज तक तुमने समाज से लेकर के तुम्हारा खर्चा चला है, तुम्हारी पढ़ाई हुई, तुम्हारा खाना पीना चला, जी अब आगे तुम भी दान देना, देने की प्रवृत्ति रखना। जी तो वहाँ पर बताया श्रिया देयम, ह्रिया देयम, संविदा देयम, मतलब कैसे भी देना। जी। आप वहाँ पर श्रद्धा से देना, श्रद्धया देयम, जी श्रद्धा पूर्वक देना कि मैंने भी तो खाया है। जी और यदि आपकी श्रद्धा ना बन पाए उनके प्रति, अश्रद्धया देयम, बिना श्रद्धा के देना, जी। लेकिन देना जरूर। जी और अश्रद्धा से भी आपको देने का मन ना करे जी। उनको, जी तो श्रेया देयम, जी श्रेष्ठ दान को श्रेष्ठ समझ करके देना। जी और आपको दान की श्रेष्ठता भी समझ में ना आए तो जी ह्रिया देयम, जी शर्म करके देना। जी अरे मैं, ये लोग क्या कहेंगे, मैंने 20 वर्ष तक खाया समाज का, आज मेरे पास सब कुछ है, यदि मैं कुछ भी नहीं दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, तो कम से कम शर्म में ही दे देना। जी तो कई बार ऐसे होता है ना कि हमारे आसपास के लोग दान दे रहे होते हैं, जी कहीं जेब में से निकाल के 100 50 रुपए, जी और हम कोई खेल देख रहे हैं और हमारी जेब में भी 100-200 रुपए पड़े हैं जी और हमारी इच्छा नहीं है, जी लेकिन अब सब दे रहे हैं साथ वाले, तो लगता है ये क्या कहेंगे, चलो 10 में भी दे देता। जी कहीं किसी मंदिर में गए जी और हमारी इच्छा भी नहीं है जी वहाँ पर चढ़ाने की, लेकिन सब चढ़ा रहे हैं भगवान जी के सामने, जी तो लगता है ये लोग क्या कहेंगे, चलो 10 रुपए डाल देते हैं, लोक लाज में। लोक लाज। जी तो वहाँ कहा कि भले ही आप शर्म से देना, लेकिन देना शर्म से ही दे लेना। और आपको बिल्कुल शर्म लाज ना आए जी तो आगे कहा संविदा देयम, जी अच्छी प्रकार से इस रहस्य को जान करके, पढ़े लिखे हो, जी दोगे तो लोगे, जी नहीं दोगे तो तुम्हारा भी आगे बंद हो जाएगा। जी तो इस लेन देन के इसको सम्यक प्रकार से जान करके जी श्वास वापस छोड़ोगे तो नहीं आएगी, नहीं छोड़ोगे यदि तो नहीं आएगी। जी आप खा रहे हो तो वो सदुपयोग में भी लगेगा, यदि एनर्जी तो आपको और मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जी तो वेद का एक मंत्र है, देही में दधामी ते, जी तुम मुझे दो, मुझ भगवान को दो, देही में जी दधामी ते, मैं तुम्हें अनंत गुणा करके वापस दूंगा। जी धरती माता कहती है पहले मुझे बीज दो, जी एक बीज डालो, देही में जी दधामी ते, मैं तुझे सैकड़ों गुना अन्न बना के वापस दूंगी। जी जी तो तुम इस लेन देन के ज्ञान को समझ करके देना, जी। लेकिन देना। जी तो अब ये वहाँ पर ही सिखा दिया, जी तो ये व्यक्ति जीवन भर देता है। जी इसके पास यदि शारीरिक बल है तो वो शरीर से किसी ऐसे संगठन से जुड़ेगा, ऐसे किसी संस्थान से जुड़ेगा, तो वो उसको देगा, लेकिन जी और यदि उसके पास बौद्धिक बल है तो वो अपनी बुद्धि के बल से देगा, जी लेकिन वो देगा। जी। लेकिन आज का व्यक्ति क्या करता है कि भाई मेरी चमड़ी भले ही चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं दूंगा, जी और वो डांटता भी है कि क्यों दे दूं, मैंने अपने पुरुषार्थ से कमाई है। जी भाई जिस दिन तूने कमाना शुरू किया जी तो उस दिन तो जिस फैक्ट्री में गया वो तूने तो नहीं बनाई थी, किसी ने बनाई थी। जी और जिस शक्ति से तू कमाने के लिए गया, जो फल सब्जी अन्न तूने खाया वो तूने तो नहीं उगाए थे। जी जिस पार्क में बैठ करके तूने वो योजना बनाई कि अब मैं धन कमाऊं, जी वो पार्क तूने तो नहीं बनाया था। जी तो हमने ली है ये भरी पूरी सृष्टि, पैदा होते ही हमने किसी से ली है। जी तो अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी दें इस समष्टि को। जी तो ये मतलब इसका कोई अंत नहीं है, मरण पर्यंत कदम कदम के ऊपर व्यक्ति को गिरने से बचाती है जी और ब्रह्म से मिलाने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाती है। जी वो शिक्षा
गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति ही हो सकती है। जी जी तो इसमें वर्तमान या भूतकाल या भविष्यकाल की कोई बात ही नहीं है कि भाई वो वर्तमान काल में उपयोगी है या नहीं, भूतकाल में उपयोगी हो सकती है, रही हो कभी, आज है कि नहीं, या आगे कभी होगी कि नहीं। जी इस गुरुकुलीय पद्धति से पढ़े हुए ब्रह्मचारी का, इस बालक का जो करियर बनता है, जी जो बेस बनता है, जी ये ऐसा बेस है शिला की तरह से जिसे कोई हिला नहीं सकता है। जी तो इसकी सदुपयोगिता भी है जी और बहुत ज़्यादा सदुपयोगिता है, और इसके साथ साथ इसकी परम आवश्यकता है आज। जी तो आज नहीं तो कल जमाने को लौटना ही पड़ेगा, जी और लौट रहा है धीरे धीरे, जी क्योंकि ये सारी सृष्टि गोल है और सृष्टि का जो चक्र है वो घूम करके जहाँ से शुरू हुआ वहीं आता है। तो हमें आज पूरे देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को, आप देखना भैया, जी थोड़े दिन के बाद आज भी जो अपना बाल गुरुकुलम शुरू हुआ है ना, जी वहाँ पर एक बच्चा अपना यूके का अभी पढ़ रहा है। जी जी छोटा सा बच्चा है, जी 6 वर्ष का, जी एक ही बच्चा है अपने माता पिता का, जी। और अच्छी पोस्ट पे हैं उनके माता पिता यूके में। जी लेकिन उन्होंने जब वेबसाइट पे देखा जी कि इस तरह की शिक्षा दी जा रही है, जी तो इतनी दूर, जी मतलब जब वो माँ उसको बच्चे को छोड़ के गई उस दिन, जी। जिस दिन उपनयन संस्कार हुआ, तो मैं वहीं थी, जी तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए जी कि कितना छोटा बच्चा है, जी माँ कैसे जाएगी इतनी दूर, यूके यूके में रहते हैं। यूके में रहते हैं। जी मतलब कभी बच्चे को कहीं जुकाम बुखार भी हो गया तो माँ उसको संभाल भी नहीं सकती है, जी और देखो माँ का दिल। जी तो फिर भी उन्होंने यहाँ पर अपने बच्चे को रखा, क्योंकि वो अपने बच्चे का बहुत हित चाहते हैं, जी वो अपने बच्चे को बहुत महान पुरुष बनाना चाहते हैं। जी तो यहाँ भैया इस संसार में हर सफलता के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। जी हर सफलता की एक कीमत होती है, एक पेमेंट होता है, जी और वो पेमेंट हमेशा एडवांस में करना होता है। जी पहले पेमेंट करो, जी बाद में आपको सक्सेस मिलेगी। जी तो एक सफल इंसान बनने के लिए, जी एक निर्दोष इंसान, एक आध्यात्मिक व्यक्ति बनने के लिए जी। एक कीमत चुकानी पड़ती है। जी तो वहाँ गुरुकुल में रहने के लिए कुछ बच्चे को त्याग तप करना पड़ता है, जी माता पिता अभिभावकों को भी त्याग तप करना पड़ता है, यही उसकी कीमत है, और वो पहले चुकाते हैं। जी। तो फिर ऐसे वहाँ से निकलते हैं कि जिनको देखने के लिए देवता भी उनका दर्शन करने के लिए आते हैं, ऐसे ब्रह्मचारी। जी तो बहुत ज़्यादा इसकी सदुपयोगिता थी, जी आज भी है, जी और सदा रहेगी, जी और यही वास्तव में ठीक ठीक शिक्षा पद्धति है। जी आप कभी छांदोग्य उपनिषद में अश्वपति जो राजा थे उनका उद्घोष सुनो आप, जी न मेस्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यप न अविद्वान नाना हिताग्नि न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। जी उनसे मतलब राजाओं के पास भी ऐसी बड़ी बड़ी विद्याएं होती थी। उपनिषद से हमें पता लगता है कि लोग उनके पास सीखने के लिए जाते हैं। जी अश्वपति के पास अध्यात्म विद्या सीखने के लिए 6 ऋषि गए। जी जनक के पास बहुत सारे विद्वान जाते हैं, वो संवाद करते हैं। जी तो अश्वपति के पास जब ये गए 6 ऋषि, जी तो उन्होंने अपने उसका उद्घोष किया कि मेरा राज्य कैसा है। जी तो उन्होंने कहा नस्तेनो जनपदे में, जी मेरे जनपद में कोई चोरी नहीं करता है, जी इसलिए ताले लगाने की प्रथा ही नहीं है, हमारे यहाँ ताला नहीं लगाते हैं। जी और ये तो मैंने अभी तक देखा, 7-8 वर्ष पहले जब हम हिमाचल में गए स्वामी जी महाराज के साथ, तो हिमाचल में कोई ताला नहीं लगाते, जी अभी 7-8 वर्ष पहले। जी और एक व्यक्ति ने शिविर में, वो आता था सुबह, वो आके अपनी साइकिल वहाँ खड़ी की, शिविर अटेंड किया, जी फिर अपनी उस पे नौकरी पे चला गया, उसकी ड्यूटी थी। और फिर उस दिन वो किसी और के साथ अपने गांव में चला गया, वो साइकिल उसकी वहीं खड़ी रही अगले दिन तक भी। तो फिर महाराज जी ने उनसे पूछा कि तुम साइकिल को ऐसे खड़ी करके चले, कोई ले जाता नहीं है? बोलते हमारे यहाँ कोई उठाता ही नहीं। जी तो उस समय का ये उद्घोष, क्योंकि सब लोगों के माइंड इतने सात्विक थे, तो अश्वपति ने कहा मेरे राज्य में कोई चोरी नहीं करता है, हमारे जनपद में कोई स्तेन नहीं, चोरी करने वाला नहीं, न कदरियो न मद्यप, कोई कंजूस नहीं है,
सबकी हेल्प के लिए खुले दिल से सहायता करते हैं, न कदरिया न मद्यप है, कोई मद्यपान करने वाला नहीं है, सब अध्यात्म के नशे में चूर रहते हैं, तो बाहर के नशे करने की जरूरत नहीं है उनको। न अविद्वान, मतलब साक्षरता की तो बात ही छोड़ो, ये नहीं कहा कि सब साक्षर हैं, न अविद्वान, कोई भी अविद्वान नहीं है, सब विद्वान है। न नाना हिताग्नि, कोई भी ऐसा नहीं है जो अग्निहोत्र ना करता हो, सब अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, तो वायुमंडल भी शुद्ध रहता है और मन भी शुद्ध रहता है। न स्वैरी, कोई भी यहाँ पर स्वैरी माने दुराचार व्यभिचार करने वाला नहीं है। न स्वैरी, स्वैरिणी कुतः, जब कोई पुरुष इस तरह का नहीं है तो कोई महिला तो हो ही कैसे सकती है, क्योंकि महिलाओं का 99% जो है ना, उनका भगवान ने ऐसा वो बनाया है स्ट्रक्चर कि वो इस तरह के दोषों से ना वो स्वाभाविक रूप से मुक्त रहती हैं, जब तक कि कोई दूसरा उनको बहला फुसला के अपने जाल में ना फंसाए, तब तक वो नहीं ऐसे काम करती हैं। तो उस समय की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, ये भी इससे पता चलता है। इतनी सुंदर सामाजिक व्यवस्था यदि हमें बनानी है तो हमें गुरुकुलीय पद्धति को अपनाना पड़ेगा। और राजनीतिक व्यवस्था, मतलब राजाओं का इतना ऊंचा चरित्र कि ऋषि भी उनके पास शिक्षा लेने के लिए आए, पढ़ने के लिए आए। तो ये तो मैंने आपको बताया वेद की प्रमाण दे करके, उपनिषद का प्रमाण दे करके, और उस समय भी हमारी शिक्षा पद्धति जो है उस पे इतना बल दिया जाता था, वरुणोच्चारण शिक्षा से लेकर के और फिर पूरे वेद दर्शन उपनिषद रामायण महाभारत गीता सब कंठस्थ करा के उसको आत्मसात करवा के, और वो सब पढ़ने के बाद उसको कैसा जीवन जीना है वो सब उसको बता के आगे उसको व्यवहार कैसे करना है अपने अड़ोसी पड़ोसी समाज के साथ, वो सब बता के। तो ये तो वहाँ के प्रमाण दिए। और वर्तमान का प्रमाण यदि देखें तो पतंजलि योगपीठ है, और आगे भी उस शिक्षा पद्धति को ही श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य बहुत बड़ा काम है ये। और 200 वर्ष पहले हमारे यहाँ ऐसा ही था, मतलब इतने ज़्यादा विदेशियों के आक्रमण होने के बावजूद भी देश बहुत संभला हुआ था। क्यों? क्योंकि शिक्षा पद्धति हमारी वहीं थी। ये तो ज़्यादा नुकसान तो हमारा तब हुआ जब एक मैकाले ने आकर के और धूर्तता से उसने सबसे पहले हमारी शिक्षा प्रणाली पे प्रहार किया कि इन लोगों को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक कि इनके दिमाग में शिक्षा को उल्टा ना पढ़ाया जाए, तब तक इनके लोग ऐसे तैयार होते रहेंगे। तो उसने मतलब इतना सत्यानाश किया कि बच्चों के माइंड में ये घुसा दो कि विदेशी श्रेष्ठ और अपने स्वदेश वाले कनिष्ठ, वो श्रेष्ठ नहीं है। ये भावना इनमें जब आएगी तो ये अपने आप ही अपने देश से, अपनी सभ्यता से, संस्कृति से हेट करने लगेंगे, घृणा करने लगेंगे। लेकिन हम कब तक उसको कोसते रहेंगे? हम इतने लोग मिलकर के नया क्यों नहीं कर सकते? ऐसा नया करने के लिए भी भगवान किसी फरिश्ते का डिजाइन करता है। तो खैर आज के युग में पूज्याचार्य श्री श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमें दो महापुरुष उस शाश्वत के प्रतिनिधि के रूप में मिले हैं, और फिर से इस शिक्षा पद्धति का एक नवीनीकरण होने की शुरुआत हुई है। तो मेरा 100% ये विश्वास है कि इस आर्ष ऋषियों की जो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति है, यही 100% उचित शिक्षा पद्धति थी, है और आगे भी रहेगी। दर्शकों, अभी तक आप लोगों ने पूज्य साध्वी जी से श्रीमुख से सुना कि आधुनिक शिक्षा पद्धति से कहीं लाखों गुना ज़्यादा इस आर्ष शिक्षा पद्धति, हमारी प्राचीन जो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति है, इससे शिक्षा ग्रहण करके हम अपने जीवन में एक श्रेष्ठ मानव बन सकते हैं, श्रेष्ठ डॉक्टर बन सकते हैं, श्रेष्ठ इंजीनियर बन सकते हैं, श्रेष्ठ वैज्ञानिक बन सकते हैं। जीवन के जो भी क्षेत्र को हम चुनें
उसमें हम एक श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं। मैं सभी दर्शकों की ओर से पुनः एक बार पूज्य साध्वी जी को ओम धन्यवाद जी दूंगा। धन्यवाद। आज यहीं इस पाठ को आप- विराम देते हैं। आपसे विदाई लेते हैं। ओम शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।